हेलो दोस्तों, रिसर्च विद मोहन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्जाम आप लोगों का चल रहा है। 24 फरवरी का जो जीएस का क्वेश्चन है, जितना भी शिफ्ट में जीएस का क्वेश्चन पूछा गया है वो मैं कवर करूंगा और उससे अराउंड में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं भी वो करवाऊंगा। ठीक है, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और इससे आपका जरूर फायदा होगा। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन इजी सा है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 1873 में और इसको ज्योतिबा फूले ने इसको स्थापना इसका किया था। ठीक है, पुणे में। तो ये क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ से 1 2 3 4 क्वेश्चन आपका यहाँ से बन रहा है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में आप 4 क्वेश्चन जान पा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। इससे रिलेटेड ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ये पीडीएफ में डाल दूंगा, आप वहाँ से जल्दी से जिससे अराउंड में बनने वाले हैं वो पढ़ लीजिएगा। जो क्वेश्चन पूछा गया है वो मैं इस पर डिस्कस करता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित किस क्रिकेटर के कोच को 2022 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया था दोस्तों, ये रोहित शर्मा और दिनेश जवाहरलाल को सम्मानित किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मोहिनीअट्टम कहाँ का नृत्य है। तो मोहिनीअट्टम केरल का नृत्य है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन पूछा गया था हमारा कि मोहिनीअट्टम और कथकली केरल के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं। तो ये दोस्तों जो कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, और कथक जो है, कथक मणिपुर का है। ठीक है, और कथकली केरल का है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। इसमें कई ऑप्शंस, हाँ ये ऑप्शंस दिया था तो कई ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। सृष्टि का विलोम पूछा था हिंदी से, सृष्टि का विलोम हो गया पर्ले। ठीक है, इसका पर्ले हो जाएगा, सृष्टि का विलोम पर्ले। ठीक, और 2022 के पद्म अवार्ड में जाकिर हुसैन को कौन सा अवार्ड मिला। तो जाकिर हुसैन को जो मिला था वो पद्म विभूषण मिला था। ठीक है, पद्म विभूषण मिला था। उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वादक हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि आया था उसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा रियासत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो रियासत का पर्यायवाची शब्द हुकूमत, क्षेत्र, शासन, इसमें ये ऑप्शंस दिया था। ठीक है, तो रियासत का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राज्य। ठीक है, ये राज्य हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा, ये ऑप्शंस दिए थे इसमें। ठीक है, ऑप्शंस दिए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये कई बार क्वेश्चन 3-4 बार दोहराया गया, मैंने एनालिसिस करवाया। ये हर बार किसी न किसी पेपर में पूछा ही जाता है। ये क्वेश्चन हमारा है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अखंडता, धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन के तहत 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे स्वर्ण सिंह समिति पर, और वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था कि चापलूसी का विलोम क्या होता है। ठीक है, ये चापलूसी का विलोम क्या होता है ये पूछा गया था। तो चापलूसी का जो विलोम है ये खुशामद और चटुकारिता, ठीक है, इसका विलोम है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, और धावन सोडा का सोडियम कार्बोनेट, और ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, और कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि रजिया सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी। तो रजिया सुल्तान की मृत्यु जो हुई थी ये 1240 में कैथल में हुई थी। इनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, और रजिया की शासन अवधि कब था। तो 1236 से 1240। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका है। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री हैं जो गुलाम वंश से संबंधित हैं। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन पीडीएफ दे देंगे, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे 2022 में पंकज आडवाणी विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन ट्रॉफी जीता, या कौन सा नंबर का था। तो दोस्तों 25वां रैंक था इसका। ठीक है, 25वां रैंक था, ये आपको ध्यान रखना है। यूएनडीपी द्वारा जारी वर्ष 2022 के लिए एसडीआई मानव विकास सूचकांक भारत का स्थान क्या था। तो 132 था, ये आपको ध्यान रखना है। वर्ष 2020 के लिए 131वां स्थान प्राप्त था। तो 131वां स्थान 2020 में इसका प्राप्त था। और जो विश्व भुखमरी सूचकांक है ये 107 है दोस्तों। जो हैप्पीनेस इंडेक्स है ये 136 है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि धौलावीरा हड़प्पा कालीन साइट को यूनेस्को में किस क्रमांक पर शामिल किया गया था। तो 39 नंबर क्रमांक पर शामिल किया गया ये 39 नंबर। ठीक है, रमप्पा को 40 नंबर,
यूनेस्को में सर्वप्रथम आगरा का किला शामिल किया गया था, ताजमहल, अजंता की गुफाओं, एलोरा की गुफाएं 1983 में, और भारत में कुल 40 यूनेस्को शामिल हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व कितना था, तो 382 था। ये आपको ध्यान रखना है। जनगणना से 2 क्वेश्चंस आपको तैयार करके ही जाना है। ये पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट से, ये 24 को फर्स्ट शिफ्ट से पूछा गया था क्वेश्चन है कि मानव का रक्तचाप कितना है। तो जो मानव का रक्तचाप है वो है दोस्तों 120 से, आपको पता होगा 120 से 80 है। ठीक है, और ये और बाकी क्वेश्चंस आपको दिए हैं, ये आपको पढ़ लेना है PDF से। और अगला क्वेश्चन हमारा है लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ पर हुई थी। तो दोस्तों लॉर्ड मेयो की हत्या जो हुई थी वो शेर अली नामक व्यक्ति ने लॉर्ड मेयो की हत्या किया था। ठीक है, और 1872 में पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है, ये हुआ था इनका हत्या। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है कि धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा। तो ये आपको पता होगा जो धार्मिक स्वतंत्रता है ये 25 से 28 तक है, इसको आपको ध्यान रखना है। 16 में अवसर की समानता, 14 में समता का समाधिकार, 19 में प्रेस की स्वतंत्रता, 19 1A वाद एवं अभिव्यक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। 23 और 24 को शोषण के विरुद्ध अधिकार, 21 में निजता का अधिकार। ठीक है दोस्तों, बाकी ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि UNDP द्वारा, ये तो अभी मैंने क्वेश्चन करवा दिया है। ठीक है, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो ये 132 इसका आंसर मैंने अभी करवाया था इसको। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन इतना था, ये लगभग 12 से 15 क्वेश्चंस हैं, लेकिन जब इसको आप पढ़ेंगे तो आपका लगभग 100 क्वेश्चंस आपको इसमें से तैयार होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एनालिसिस करके इस PDF को तैयार किया गया है। ठीक है, अच्छे से मैंने सेट के देखिए कैसा सेट किया है मैंने क्वेश्चंस को। यहाँ पे अगर जो जितना भी क्या नाम है समाज संस्थापक हैं मैंने एक साथ ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे जो ये केरल से नृत्य है। ठीक है, और जितना भी मैंने सेट बनाया है बहुत अच्छे तरीके से बनाया है, तो इसको आपको पढ़ के जाना है। और डेली मैं इस चैनल पर जितना भी क्वेश्चंस का एनालिसिस होगा CRPF में पूछे जाएंगे, उससे रिलेटेड मैं सारा जानकारी दूंगा। और क्या CRPF में नॉर्मलाइजेशन होगा, मैं इस पर भी बात करता हूँ। जस्ट वो वीडियो आने वाली है, तो आप वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।